हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MCQ वाला। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। अब बहुत ही कम समय बचा है, मात्र 5 से 6 दिन बचा है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। आज की सेशन में हम देखेंगे ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट नंबर 10। इससे पहले हमने 9 सेट इस बुक से कंप्लीट करा रखा है। आप में से किसी ने भी मिस किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। इसी चैनल पर बहुत सारे पब्लिकेशन का, ज्ञान बिंदु का हो ही रहा है, किरण पब्लिकेशन का, प्लेटफॉर्म का, खान सर की पुस्तक से बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराया जा चुका है। तो आप लोग जाके सारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, सेट नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 2, भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा कौन संस्थान जारी करता है? तो ये करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के प्रतिस्थापित करेगा। यानी यहाँ पे क्या आएगा? तो ये कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहा है? तो 14 को 56 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, 7 को 28 से तो 4 आ रहा है और इन दोनों को जोड़ दिया है। 13 × 5 = 65, 18 × 36 = 18 × 23 = 54, यानी 5 और 3 को जोड़ दिए 8 आ गया। तो 12 × 7 = 84 और 8 × 4 = 32, 7 और 4 को जोड़ देंगे तो 11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बलबन के काल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था। दूसरा है, बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान को पंजाब का सूबेदार नियुक्त किया था। पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन जो है, बलबन के काल में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, ये कथन सत्य है। और दूसरा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है कि बाबर की मृत्यु दिल्ली में हुई है? तो ये गलत है, इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 6, निम्नलिखित में से किस देश में 20वां एशियाई खेल का आयोजन किया जाएगा? तो 20वां एशियाई खेल जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो जापान में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 7, ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? तो ये किया गया था 4 जुलाई 1947 को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 8, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा? तो ये है आतंकवाद निवारक अधिनियम 2002 का है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 9, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो इसके लिए किया गया था अनुच्छेद 74 में संशोधन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 10, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति पर 2400 यानी कि 400 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। यात्रा में कुल 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल को मीटर पर सेकंड में ज्ञात करना है। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बराबर स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 400/8। और इसको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि मीटर पर सेकंड में आ जाए? तो 5/18 से, यानी 8 × 5 = 40 और ये कितना हो जाएगा? 0। 5 × 25 यानी कि 250/18 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आएगा 13.9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 11, 1 वाट का मान निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 वाट का मान जो होता है ये 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 12, वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है? तो अभी रिसेंट में बिहार के नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13, भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित हुआ था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया? रामगंगा कर दिया गया, तो इसको याद रखना है। 14, यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? अगर सेलिंग प्राइस को 2 गुना कर देते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या होता है? 3 गुना हो जाता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे लाभ का प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये कितना आएगा?
100%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 15, चूज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ट्रांसाइंट, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका परमानेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 16, ट्रांसलेट द सेंटेंस। 16, ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। गरीबों को खिलाई जानी चाहिए, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? तो ये होगा द पुअर शुड बी फेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है, ये कथन असत्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी भारत में 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, सही बात है। 33वां हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। और कर्नाटक का मैसूर हाथी रिजर्व भारत का सबसे बड़ा रिजर्व है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन सत्य नहीं है। 18, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला तत्व है। तो भू प्रॉपर्टी के बहुतायत में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 19, समाचारों की सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ है नीति परायणता, तो ये कथन सत्य है। दूसरा है कि सेंगोल राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था, तो ये भी सत्य है। तीसरा है सेंगोल अंग्रेजों से भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था, तो ये भी सही है। और चौथा है प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अधीनम मठ से प्राप्त सेंगोल को नए सदन भवन में स्पीकर की कुर्सी के निकट स्थापित किया है, तो चौथा कथन जो है ये असत्य है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 20, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है, इनका उदय क्राइपोटोजोइक महाकल्प में हुआ था, यह कथन जो है असत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी तीनों कथन सत्य है, इसको आप अच्छे से देख लेंगे। 21, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो ये है सभी जीवों में ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा में टूट जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस, इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करना। पेशीय दुष्पोषण, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? कंकाल पेशी का अनुक्रमित उपहासन। अपतानिका से क्या हो जाएगा? कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्र ऐंठन। और गाउट, ये क्या हो जाएगा? जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण जोड़ों की शोध। इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 2 1 4 3 किस में है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 23, भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस अन्य स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन फरवरी 2023 में किया गया? तो फरवरी 2023 में कुंभ का आयोजन किया गया था बांसबेरिया, पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 24, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है? तो सर्वाधिक संभावना जो होती है वो सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25, निम्नलिखित में कौन मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी? तो मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री माहम अनगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26, एक आयतन की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो? तो कितना प्रतिशत कम किया जाएगा चौड़ाई की क्षेत्रफल में परिवर्तन न हो? तो ये कम किया जाएगा 37.5%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके आराम से बनाना है। 27, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। पहला है मोहम्मद खान बंगशा ने फर्रुखाबाद में
इर्द गिर्द के इलाके पर फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार जमा लिया था। तो ये सही बात है। दूसरा है रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना अली मोहम्मद खान ने किया था। तो ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य है। 28 वरुणा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है कि इससे 125 किलोमीटर की गति से 8 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदा जा सकता है। ये कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों कथन सत्य है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 29 निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मिंडनाओ द्वीप को वादे की भूमि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30 करीबा बांध निर्मित है। तो करीबा बांध किस नदी पे है। तो यह है जाम्बेजी नदी पे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। करीबा बांध जाम्बेजी नदी। 31 निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा हो जाएगा। तो यह है सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जर्मनी में है। ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 32 दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करना है। जैसे कि एच है तो इसके बाद क्या किया गया है, 3 टर्म को छोड़ के लिखा गया है, यानी कि आई जे और के को छोड़ दिया गया है। अगले टर्म एल, तो यहाँ पे एल आ जाएगा। उसके बाद क्या किया है, के से फिर 2 टर्म को छोड़ के, तो एल एम को छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद ओ पी को छोड़ेंगे तो क्यू आ जाएगा। उसी प्रकार 2 को छोड़ेंगे टी आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सही बैठ रहा है। ए इज द राइट आंसर। 33 बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। तो ये बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति का अवशेष जो मिला है ये मिला है चिली में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 34 भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो है ये मंत्रिमंडल के परामर्श के बाद अध्यादेश जारी करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 35 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए गए किंतु राज्य को दिए जाने वाला कर, ये किस आर्टिकल में है। तो ये है आर्टिकल 269 में। दूसरा है केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बांटे जाने वाले कर, ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 270 में। संघ के लिए कतिपय करों पर अतिरिक्त कर, ये किस में है, आर्टिकल 271 में। और उसके बाद बच गया संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित एवं उपयोग किए गए कर, यह है 268 में। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 2 1 4 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 36 ग्रेफाइट के लिए निम्न गुणधर्मों में कौन सा सही नहीं है। तो ग्रेफाइट के बारे में कौन सा सही नहीं है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु का संक्रमण sp3 हो, ये कथन सही नहीं है क्योंकि sp2 होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 37 निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। तो कौन सा है क्रिस्टलीय ठोस का विशिष्ट उदाहरण, तो ये हो जाएगा आपका क्वार्ट्ज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 38 कार्बन सीमा समायोजन तंत्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। तो ये किया गया है यूरोपीय संघ के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यूरोपियन संघ के द्वारा विकसित किया गया है। 39 किस संगठनों के द्वारा वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। तो हिंदू महासभा के द्वारा किया गया था, सिख लीग के किया गया था, मुस्लिम लीग किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, तीनों के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। 40 अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति के दोहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत की राष्ट्रीय आय का 6% था। तो ये सही बात है। दूसरा है 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत की राष्ट्रीय बचत का लगभग 33% था। तो ये कथन भी सत्य है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 41 वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। तो 2021 का गांधी शांति पुरस्कार ये प्रदान किया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। ये मिला है 2023 में। तो 2021 से ये नहीं समझना है कि पुराना क्वेश्चन है, ये 2023 में मिला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 42 क्षुद्रांग की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें डैश कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ रोम।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 43, इनमें से केंद्रक किन में अनुपस्थित रहता है? तो केंद्रक जो है ये चालनी नली में अनुपस्थित होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 44, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वह है? तो पत्ती का कौन सा भाग है जो उसको तने से जोड़ के रखता है? तो वो भाग है पर्णवृत्त, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 45, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मैरी कॉम को, भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। 46, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बृहद हिमालय, तो ये किस युग का है? तो बृहद हिमालय जो है ये है ओलिगोशीन युग का। शिवालिक ये किसका है? प्लायोसीन युग का। और लघु हिमालय मध्य मायोसीन युग का। इस प्रकार ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए का 2, बी का 3, सी का 1। 47, निम्नलिखित में से किस नाम से भी कन्याकुमारी को जाना जाता था? तो कन्याकुमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये केप कोमोरिन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 48, वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? तो कैंसर दिवस 2023 का थीम जो था ये था क्लोज द केयर गैप, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 49, भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि, राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? कि भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं, ये राजस्व घाटा है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 50, अयस्कों से धातु के पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में से कौन सा पद नहीं है? तो कौन सा पद नहीं है? तो स्कंदन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 51, निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन सा हो जाएगा? तो ग्लूकोज भी है, स्टार्च भी है, रैमनोज भी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 52, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो वो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर जो बनाया गया है यह है वीरा को, ऑप्शन सी। 53, भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये किसने कहा था? दादा भाई नौरोजी ने, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 54, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहाँ पे चलाया गया था? आईएनए अधिकारियों पे मुकदमा, तो ये लाल किला में, दिल्ली में, इसे लाल किला मुकदमा भी कहते हैं। 55, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा है, अपनी ईमानदारी के कारण वह आज समाज में अपना डैश चलता है। तो ये क्या होगा? अपनी ईमानदारी के कारण वह समाज में अपना सिर उठाकर चलता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 56, MQ-9 समाचारों की सुर्खियों में रहा, यह क्या है? तो MQ-9 जो है यह मानव रहित हवाई वाहन है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 57, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो क्या बोल रहा है कि अवतल दर्पण है द्वारा प्रतिबिंब बनाया गया, वो आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा, तो वस्तु का स्थिति क्या होगा? तो वस्तु की स्थिति हो जाएगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 58, जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशियां परागत होती है? तो कौन सी राशियां परागत होती है? केवल ऊर्जा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 59, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जाता है? तो हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मलेशिया के बीच में, ऑप्शन डी। 60, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? तो ये कौन सा नदी है? तो ये चंबल, ऑप्शन डी, गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। 61, नहर परियोजना और उसकी अवस्थिति में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कोयना महाराष्ट्र में सही सुमेलित है, जवाई राजस्थान सही सुमेलित है, देवसारी उत्तराखंड सही सुमेलित है। उकाई परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है, ये गुजरात के अंदर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 62, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? माता पिता संबंधी पोषण, ऑप्शन सी। 63,
अपराध प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है? तो सीआरपीसी के धारा 93 के तहत तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। 64 किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44, ऑप्शन सी। जुबिली परियोजना किससे संबंधित है? तो जुबिली परियोजना का संबंध जो है यह है इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से, ऑप्शन ए। 66 यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा हमें कैसे प्राप्त होती है? तो गति के कारण ऊर्जा और स्थिति के कारण ऊर्जा से। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 67 किस मेमोरी की अवधि ड्यूरेशन सबसे कम होती है? तो सबसे कम जो ड्यूरेशन होती है वो किस मेमोरी की होती है? ये प्रतिमा संबंधी मेमोरी, ऑप्शन ए। 78 प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? प्रतिलोम विवाह कहा जाता है श्रेष्ठ जाति की कन्या तथा निम्न जाति के पुरुष के मध्य विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है, ऑप्शन ए। 69 हाशीमोटो रोग से मानव की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? तो हाशीमोटो रोग से मानव की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए। 70 एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ा देते हैं एंजाइम? तो ये सक्रियण ऊर्जा को घटा के, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 71 इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? कि तागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलाकर बनी होती है जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो ये कथन जो है सत्य नहीं है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 72 वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन किन देशों में किया जाएगा? तो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो है ये भारत और श्रीलंका में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 23 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अ एटर्नल जू ये किससे संबंधित है? अ एटर्नल जू, तो इसका संबंध जो है यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाली जर्मनी की सबसे कुख्यात फिल्म, तो ए का हो जाएगा 3। नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास, तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? नवंबर 1938 में जर्मन द्वारा यहूदियों के जनसंहार की घटना। राइखस्टाग, इसका संबंध किससे है? तो जर्मन संसद। और घेटो का संबंध किससे है? तो यह किसी समुदाय की औरों से अलग थलग करके रखने का स्थान। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 74 निम्न में से दक्षिणी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दक्षिणी काशी के नाम से जाना जाता है माहुली मंदिर समूह को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 75 निम्नलिखित में से किसके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया है? तो परीक्षा संगम पोर्टल जारी किया गया सीबीएसई के द्वारा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 76 किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? उपयुक्त में से सही कथन को चुनना है। तो कौन सा आवश्यक नहीं है? कि राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाना, तो ये आवश्यक है। विधानसभा का विघटन आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन ये भी आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 77 बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? कि राष्ट्रपति किसी कर को कम या समाप्त कर सकते हैं लेकिन इसे बढ़ा नहीं सकते, यह कथन असत्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 78 नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। तो इस अभिक्रिया को हम पूरा करेंगे Zn प्लस H2SO4, तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा? ZnSO4 प्लस H2, ऑप्शन डी। 79 दिए गए वाक्य के किस भाषा में रुचि है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो किस भाग में रुचि है? तो ये संतुष्ट भाग में रुचि है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 80 केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने की प्रस्तावित किया गया है? तो केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव रखा गया है, ऑप्शन बी। 81 भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश में नगरों की संख्या सर्वाधिक है, ऑप्शन बी। 82 कृषि में फर्टिगेशन विधि के बारे में क्या सही है? तो रॉक फॉस्फेट या फॉस्फोरम के उर्वरक का अनुप्रयोग नहीं किया जाता है, सही बात है। नाइट्रोजन पोटास के उर्वरक का अनुप्रयोग किया जाता है, सही है। पौधों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में सुलभ किए जाते हैं, ये भी सत्य है। और सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, तो
तो उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। 83 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है, सही बात है। भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश में बांटा गया, सही है। सिंब अधिकय से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरकता बढ़ सकती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी। 84 सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये? प्रयागराज में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 85 शीत प्रकोष्ठ के फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीव देता है, क्योंकि तो ये क्यों देता है? तो श्वसन की दर घटा दी जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 86 मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी MOM को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको किया गया था PSLV C-25 के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 87 श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अमेजन के द्वारा। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस अमेजन के द्वारा। ऑप्शन सी। 88 हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है कि दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिला लिया था, यह कथन जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 89 पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा था? तो पूर्वी भारत का प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान जो था ये अरिकामेडू। ऑप्शन बी। 90 उच्च शिक्षण संस्थाओं की इंडियन रैंकिंग 2023 में कौन सा IIT वास्तुकला श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो ये मिला है IIT रुड़की को। 91 भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, सही बात है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, तो ये गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए केवल पहला कूट सही है। 92 निम्नांकित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड ये सुमेलित नहीं है। प्रतिषेध का मतलब क्या होता है कि रोक लगाना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 93 निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो द्वितीयक वायु प्रदूषक जो है ये कौन सा हो जाएगा? ओजोन। ऑप्शन सी। 94 खरगोश का गर्भकाल है, खरगोश का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 28 से 32 दिन। ऑप्शन सी। 95 निम्न में कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो यह है इंद्रावती। बाकी हेमावती, अर्कावती, अमरावती ये तीनों कावेरी की सहायक है, इंद्रावती नहीं है। 96 निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? तो साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है। 97 बिहार में तेल शोधक कारखाना अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो बरौनी में। ऑप्शन सी। 98 मैथ का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। राइट आंसर जो आएगा आपका ये 7। ऑप्शन सी। 99 छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो कार्यक्रम शुरू किया गया था एकीकृत ग्रामीण विकास। ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 उस वेन आरेख चयन कीजिए जो वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। वृक्ष, पत्तियां, पर्ण, हरित। तो ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा बी में। 20 का सही दर्शा रहा है 20 को। आज हमारा ये सेट नंबर 10 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 11 में। तो आप लोग अभी तक प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत पास आ चुका है एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की आवश्यकता है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। जो नहीं बन रहा है उसको लिख लेना है, नोट कर लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक दीजिए। तो चलिए कल मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट में, सेट नंबर 11 में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।